Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, today I am going to revise the tenses. I am going to practice the simple present tense and the simple past tense and present continuous tense. We are going to change the sentences as directed. Fine? Because in the online class, I have been told that there is some confusion with the tenses. So I thought I'll start with the revision of tenses. Fine? So now, rewrite. This is the revision. This is the revision. So I'll write revision over here. Revision. Fine. Now, the heading is rewrite the sentences changing the tense as directed. Now, the first sentence, students, is I wash my hands with soap. Now, we need to change this into simple past tense. Fine? We need to change this into simple past tense. Fine? So, first of all, as I had explained, we need to आइडेंटिफाई दी वर्ब. जब भी हम टेंस वाली कोई भी एक्सरसाइज करेंगे बेटा, तो हमें उसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. फाइन. नाउ आई वॉश माई हैंड्स विद अ सोप, ये हमको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है. तो सबसे पहले हमको इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. वर्ब क्या है? जो भी हम एक्शन करते हैं सेंटेंस में वो वर्ब होता है. तो इसमें जो वर्ब है दैट इज वॉश. आई वॉश माई हैंड्स विद द सोप. इसमें जो वर्ब है वो क्या है? वॉश है. फाइन. तो अब वॉश का जो पास्ट फॉर्म है दैट इज वॉश, WASHED. ठीक है. अब सिंपल पास्ट टेंस में जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो जो वर्ब हमने अंडरलाइन किया उसमें हम ED लगा देंगे. ये पास्ट टेंस में आई वॉश्ड माई हैंड्स विथ soap. I washed my hands with the soap. I washed my hands with the soap. ये हमने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया. सिंपल पास्ट टेंस में आपको खाली वर्ब के सारे पास्ट फॉर्म्स आने चाहिए. ठीक है. और खाली it is the verb which changes in the sentence. When we are changing the tense, the rest of the sentence remains the same. Fine. Then second one, she went for a walk after dinner. Now, we need to change this into simple present tense. ठीक है. हमको इसको किस में चेंज करना है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है. ठीक है.
अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है ना। एक तो वर्ब को चेंज करना है और दूसरा वर्ब जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब रूट फॉर्म में ही होता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं। तो इस तरह अगर जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको सेंटेंस चेंज करना होगा तो हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या सेंटेंस है? शी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। इसमें जो वर्ब है वो क्या है? वेंट। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है? शी। सब्जेक्ट क्या है? शी। शी सिंगुलर है, शी सिंगुलर प्रोनाउन है। दैट मीन्स कि हमको जब हम प्रेजेंट टेंस में इसको चेंज करेंगे तो शी सिंगुलर है, तो दैट मीन्स रूट फॉर्म ऑफ जो भी वर्ब है उसमें एस या ईएस लगेगा। वर्ब क्या है? वेंट, और वेंट पास्ट फॉर्म है और इसका जो रूट फॉर्म है वो क्या है? गो। ये रूट फॉर्म है और ये पास्ट टेंस, इसका पास्ट फॉर्म है गो वेंट। ठीक है, अब हमको रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या लगाना है? एस या ईएस डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेलिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट शी सिंगुलर है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी गोज, इसमें हम ईएस ऐड करेंगे। शी गोज फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। She goes for a walk after dinner। ये हमने किस में चेंज कर दिया बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने इसको चेंज कर दिया। फाइन। सो आपको ध्यान रखना है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कोई भी सेंटेंस चेंज करना होगा तो उसमें आपको वर्ब और सब्जेक्ट दोनों पता होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब रूट फॉर्म में होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस, ईएस या आईएस डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेलिंग हम चेंज करेंगे। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज द बेबी क्राइड लाउडली। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करेंगे। फाइन। अब The baby cried loudly। ये cried है, that indicates कि ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। ये सेंटेंस किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। और अब हमको इसमें किस में चेंज करना है? इसको हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। फाइन। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है? हु क्राइड लाउडली। सब्जेक्ट इसमें द बेबी है। अब बेबी सिंगुलर है कि प्लूरल है? वी आर टॉकिंग अबाउट वन बेबी, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमारा सेंटेंस बेटा क्या हो जाएगा? अब क्राइड तो पास्ट फॉर्म है, ठीक है, और क्राइड का जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज क्राई। क्राइड रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसका पास्ट फॉर्म क्राइड है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो जो भी बेटा ट्राई, ट्राई ऐसे वाले वर्ड होते हैं, ट्राई है, ट्राई है, फ्राई है ना, जिनके एंड में वाई लगा होता है, तो इनका जब प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं और किसी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? क्राई में आई हटा के आईएस लगा देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? द बेबी क्राइड, क्राइड का क्राइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब के एंड में वाई है, इसलिए जहां वर्ब में लास्ट में वाई हो हम वाई हटा के क्या लगाएंगे? आई ई एस। सो द बेबी क्राइज लाउडली। फाइन, समझ में आया ना? माय नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई राइट अनदर सेंटेंस, द बेबीज। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लूरल है, द बेबीज क्राइड लाउडली। फाइन, इसको भी हमको सिंपल
प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। इसको भी हमको किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हमको चेंज करना है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्राइड आपका क्या है, वर्ब है, द बेबी सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। तब इसमें हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। द बेबीज क्राइड का रूट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, क्राई लाउडली। ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दिया। आई होप अभी ये दो सेंटेंस से सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो गया होगा, है ना, कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें एस, ई एस या आई एस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ वर्ब हम चेंज करेंगे। वेयर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसमें रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आई होप सबको ये क्लियर है, ठीक है। द बेबीज क्राई लाउडली, यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हमने रूट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया। ये सबसे ज्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना है कि इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल आपका वर्ब रूट फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। वेयर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस, ई एस या आई एस लगाएंगे। क्लियर? So now, I hope all of you have done. So now, I'm going to erase these sentences and write the fifth one. Now, the kangaroo likes to eat grass. We need to change this in the simple past tense. ये हमें किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। फाइन। अब सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस में तो खाली वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखना होता है, बाकी इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं देखना होता है। सब्जेक्ट हम कहाँ देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब ये सेंटेंस द कैंगरू लाइक्स टू ईट ग्रास, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पता, बिकॉज सब्जेक्ट कैंगरू सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब में आप देखो एस लगा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसको हमें पास्ट फॉर्म इसका हम चेंज करेंगे तो सिर्फ हमको वर्ब को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, द कैंगरू लाइक्ड टू ईट ग्रास। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैंगरू, खाली वर्ब चेंज हुआ, ठीक है। द कैंगरू लाइक्ड टू ईट ग्रास, ठीक है। The kangaroo liked to eat grass. Fine. Now, the next sentence. The goat फाइन। अब आप ये सेंटेंस देखो, द गोट डिड नॉट ईट मीट। फाइन। अब बेटा जब भी आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। जब भी नेगेटिव सेंटेंस कब होता है बेटा, ये आप क्लास 4th में भी पढ़ोगे, इसीलिए मैंने एक सेंटेंस आपको नेगेटिव का भी लिया सो दैट द कंसेप्ट गेट्स क्लियर टू यू नाउ ओनली।
अब आप यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, जिस भी सेंटेंस में नॉट लगा है वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे द गोट डिड नॉट ईट मीट, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको इसको चेंज करना है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, डिड लगा है, दैट इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट टेंस में। जिस भी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के पहले डिड लगा होता है दैट मीन्स कि वो पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पे हमको इसको किस में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन किया। वर्ब क्या है, डिड नॉट ईट मीट, और नॉट है दैट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम डिड कब यूज करते हैं बेटा, डिड हम हमेशा पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ये सेंटेंस अभी पास्ट टेंस में है और इसको हमको किस में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो द सब्जेक्ट इज द गोट। जब बेटा हम एक गोट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप डिड की जगह सिंपल में डज लगाओगे। ये आपको मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ ताकि आगे आपको क्लियर हो जाए। द गोट डज नॉट ईट, वर्ब हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में रूट फॉर्म में ही रहता है। सो द गोट डज नॉट ईट मीट, ये हमने किस में चेंज कर दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फाइन। नाउ अगेन आई राइट द सेम सेंटेंस बट आई चेंज द सब्जेक्ट। अभी अगर मैं गोट की जगह गोट्स कर दूं, द गोट्स डिड नॉट eat meat. Fine. Again we need to change this into simple present tense. अगर मुझे इसको फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है बेटा तो मैं क्या करूंगी इसमें। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे गोट सिंगुलर था, वी वर टॉकिंग अबाउट वन गोट, ठीक है। और यहाँ पे गोट्स है, दैट मीन्स की प्लूरल है, और इसको भी हमें किस में चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस में द गोट्स, सबसे पहले तो हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है, डिड नॉट ईट मीट है, ये वर्ब है। अब यहाँ पे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन गोट, तब हम यहाँ पे डू लगा देंगे। Do not eat meat, ये हमने किसमें चेंज कर दिया, the goats do not eat meat। Now you can see the difference, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो हम डिड ही यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे वर्ब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगता है। तो यहाँ पे भी आप देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू के साथ ईएस लगता है, वेयर एज प्लूरल जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ पे ईएस रख के डू लगाता है। तो डू और डज का ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैंने एक एक नेगेटिव सेंटेंस लिए सो दैट अभी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ, है ना। यहाँ पे गोट्स है तो डू लगा है, और सिंगल वे टॉकिंग अबाउट द गोट, एक गोट है तो यहाँ पे डू में क्या लगा हुआ, ईएस लगा है। क्लियर। तो बेटा इस तरह से आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आई बी रेजिंग दिस, और अब हम कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी पढ़ा है, तो अब हम कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। नाउ the eighth sentence is, now they play in the park, and we need to change this into present continuous tense। Fine। अब they play in the park, इसको हमें किस में चेंज करना है बेटा,
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको हमको चेंज करना है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरलाइन दी वर्ब। हम सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? हम किसको अंडरलाइन करेंगे बेटा? वर्ब को हम अंडरलाइन करेंगे। फाइन, हमने सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन किया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? उसका फॉर्मूला इज एंड आर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट प्लस द इन फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी वर्ब है उसका इन फॉर्म लगता है, और इज, एम और आर किसके हिसाब से हम चेंज करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हम थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं सो दैट थिंग्स गेट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हम इस कब यूज करेंगे बेटा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। वी यूज इज व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे? इज। व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगल आई, हमारा सब्जेक्ट सिंगल आई होगा तो हम एम प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। वेयर एल्स हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब क्या? जब हम किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो हम इज प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट खाली सिंगल आई होगा तो हम एम प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन होगा, है ना, दे होगा, यू होगा, वी होगा, तो हम आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस लगा है दैट मीन्स कि आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है ना। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? दे। दे प्ले इन दी पार्क। सब्जेक्ट दे है, दैट मीन्स कि हमको आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? दे आर प्लेइंग। प्ले का इन फॉर्म क्या है? प्लेइंग। सो दे आर प्लेइंग इन दी पार्क। हमने वर्ब को क्यों अंडरलाइन किया था? बिकॉज इट इज ओनली दी वर्ब which changes as per the tense, the rest of the sentence remains the same. They subject है, इसलिए हमने r plus in form of verb use किया। तो क्या हो गया? They are playing in the park. Fine. Now, next one. I cheer for my team. I cheer for my team, ये हमें किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको इसको चेंज करना है। ठीक है, I cheer for my team, ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अब इसमें हमारा जो वर्ब है वो क्या है? cheer। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? I। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब आई सब्जेक्ट होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है? एम प्लस इन फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, इसलिए हम यहाँ पे एम, चीयर में हम आईएनजी लगा देंगे इन फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो क्या हो जाएगा? आई एम चीयरिंग, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन दी सेम। सो आई एम चीयरिंग फॉर my team. I am cheering for my team. Clear? I cheer for my team. क्या हो गया? I am cheering for my team. Now, I hope अभी सबको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर प्लेइंग, जो वर्ब में आईएनजी हमने लगा के कर दिया उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया। सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने वर्ब में पहले आईएनजी लगाया, उसके पहले एम कर दिया। ठीक है ना,
Next sentence is the bird flies in the sky. Now again we need to change this in present continuous tense. अब इसको भी हमें चेंज करना है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? बर्ड है और उसके साथ वर्ब में आईएस, फ्लाई में वाई हटा के आईएस ऐड किया है। दैट मीन्स कि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज ओके। सो द बर्ड सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब आप देखिए फ्लाई, वाई हटा के आईएस लगाया। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हमें इसको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन वर्ड। हम एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? द बर्ड इज, और फ्लाई का रूट फॉर्म फ्लाई होता है FLY, इसमें ING लगा देंगे। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। आई बात समझ में? आपको सबसे पहले अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है, वर्ब है, तो उसको पहले रूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। जैसे फ्लाई रूट फॉर्म है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाई हटा के IS लगाते हैं, लेकिन जब हम इन फॉर्म लगाएंगे तो हम फ्लाई में ही ING ऐड करेंगे। तो आपको सारे वर्ब्स के बेटा रूट फॉर्म पता होने जरूरी है। क्लियर? नाउ the next sentence is it rains heavily। इसको भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। इसको हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम चेंज करेंगे। फाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करेंगे। ठीक है ना? इट रेन्स हेवीली। फाइन। तो वर्ब क्या है? रेन्स है। रेन्स में एस लगा है, दैट मीन्स कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो वर्ब को हमें पहले किस में लेके आना है? रूट फॉर्म में। तो रेन रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एस लगा देते हैं, रेन्स हो जाता है। तो हमें किस में लगाना है? ING, रेन में। तो रेन में हम ING ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेन। आई बात समझ में? हम रेन रूट फॉर्म में ही ING हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? इट है। इट इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, है ना? इट सिंगुलर प्रोनाउन है। दैट मीन्स कि हम इट के साथ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? इज प्लस द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हम आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते, लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? इट है। हाँ, सब्जेक्ट इट है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज रेनिंग हेवीली। इट इज रेनिंग हेवीली। ये हमने किस में चेंज कर दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। फाइन। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या देखना है? आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम यूज करोगे बिफोर द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। फाइन। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी कोई सेंटेंस चेंज करने को आएगा तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक तो यू नीड टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है। सब्जेक्ट क्यों आइडेंटिफाई करना आना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ पे आर लगा है, कहाँ पे एम लगा है,
कहाँ पे इस लगा है। कंटिन्यूस है टेंस में, दैट मीन्स कि वर्ब हमने वर्ब क्यों अंडरलाइन किया है, क्योंकि सारे वर्ब्स में हमने इंग लगाया है। प्ले का प्लेइंग, चीयर का चीयरिंग, फ्लाइज का फ्लाइंग एंड रेन का रेन। ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जब आप सीखते हो तो आपको, और जब भी आपको कोई सेंटेंस चेंज करने को आता है तो बेटा दो चीजें आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन कर लेना। एक तो सबसे पहले वर्ब, क्योंकि इट इज द वर्ब ओनली विच चेंजेस, और सेकंड सब्जेक्ट आपको पहचानना जरूरी, बिकॉज सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब इज MR आप इन फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले लगाओगे। सो आई होप अभी सारे बच्चों को सेंटेंस कैसे हम चेंज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, अभी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइन। So students, that's all for today. Please do learn and revise all the taught exercises and lessons as your annual exams are approaching. Now you really need to work hard and revise well so that you pass with flying colors. All the best for your exam. That's all for today. Thank you, students.